फ़िल्म की स्टार्टिंग में हमें एक मालकिन दिखाई जाती है जो एक इंडस्ट्री की मालकिन होती है जिसका नाम होता है विक्टोरिया। वो एक चीज़ के पीछे तलाश कर रही होती है। उसके बहुत सारे साइंटिस्ट एक चीज़ के पीछे होते हैं मगर बहुत अरसे से वो चीज़ उन्हें नहीं मिली होती। तो विक्टोरिया वहाँ पे आती है तो इस बार वो कहता है कि हो सकता है मैम इस बार भी हमें वो चीज़ नहीं मिली। मगर विक्टोरिया उसे कहती है कि इस बार वो मिल गई है, मैं उसे फ़ील कर सकती हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि बहुत बड़ा एक गोले टाइप का होता है, उसे वो तोड़ रहे होते हैं और उसके अंदर एक बिडल टाइप की एक चीज़ होती है जिसे स्क्रैप कुछ ऐसा कहते हैं, जो एलियन की टेक्नोलॉजी होती है। वो मतलब एक ऐसा सूट की तरह होता है, जैसे स्पाइडर वगैरह कुछ होता है ना, इसी तरह वो एक सूट की तरह होता है। वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है, ऐसे समझो कि वन मैन आर्मी की तरह। फिर हम एयरपोर्ट पे जिमी नाम के लड़के को देखते हैं जो हमारी मूवी का मेन कैरेक्टर होता है, जो अपनी लॉ की पढ़ाई करके अपनी फैमिली से मिलने आ रहा होता है और पूरी फैमिली इसकी एयरपोर्ट पे इसका वेट कर रही होती है। सब खुश हो रहे होते हैं और यहाँ पे ये यहाँ से चले जाते हैं एक रेस्टोरेंट में। फिर वहाँ पे इसकी बहन इसे बताती है कि हमारा घर भी बिकने वाला है, हमारी शॉप और हमारे पापा के बिज़नेस में बहुत ज़्यादा लॉस हो गया है, इसकी वजह से गॉड कंपनी ने हमारा जो शॉप थी वो भी ले ली है। उसके बाद हम जिमी को देखते हैं अपने घर पे होता है, अपनी सिस्टर से बात कर रहा होता है और ये बता रहा होता है कि मैं इतने पैसे कमाना चाहता हूँ कि एक दिन अपनी पूरी फैमिली को अमीरों के इलाके में ले जाऊँ। असल में इनके एक बॉर्डर बना होता है कि मिडिल क्लास लोग एक साइड पे होते हैं और जो हाई फाई लोग होते हैं वो दूसरी तरफ होते हैं, मतलब बीच में एक वो बॉर्डर बनाया होता है। तो वो कहता है कि मैं इतने पैसे कमाऊँगा कि अपनी फैमिली को अमीरों के इलाके में लेके जाऊँ, मतलब अमीरी में जीऊँ। फिर हम दूसरे दिन देखते हैं कि जिमी एक बहुत ही आलीशान घर के सामने खड़ा होता है। तब यहीं पे इसकी बहन कहती है कि जिमी आके थोड़ी सफाई कर लो यहाँ पे, क्योंकि उसके पास अभी करने के लिए कोई जॉब नहीं होती, कोई काम नहीं होता, तो वो वहीं पे सफाई कर रहा होता है। फिर हम वहीं पे हम देखते हैं कि विक्टोरिया आ रही होती है। विक्टोरिया उस घर की मालिक होती है और विक्टोरिया आते ही अपने गार्ड के साथ अंदर जाती है तो पता चलता है कि उसकी भतीजी वहाँ पे है, जेनिफ़र। वो जेनिफ़र से वहाँ पे मिलती है तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में बहस होती है। जेनिफ़र कहती है कि जो काम हम लोगों ने बहुत पहले जो छोड़ दिया था तुम उसे क्यों कर रही हो। तो वो कहते हैं कि हम ऐसे रोबोट बनाएंगे जिससे हमारी कंपनी को फ़ायदा हो, मतलब गॉड कंपनी को फ़ायदा हो। जेनिफ़र असल में इसकी पार्टनर थी, जेनिफ़र का जो बाप था ना वो इसका पार्टनर था। तो ये मुकम्मल तौर पे एक कंपनी थी। ये पहले रोबोट और हथियार और टेक्नोलॉजी, जदीद टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें बनाते थे, मगर इनके बीच में थोड़ा अनबन होने की वजह से इसका बाप इस कंपनी को और अपनी बेटी को छोड़ के चला गया था। फिर यहाँ पे से विक्टोरिया कहती है कि तुम्हें ना सिर्फ यहाँ पे हमारे साथ पार्टनर हो और जो भी कंपनी के फ़ैसले हैं मैं खुद करूँगी। इतने में इनमें थोड़ी बहस होने लगती है तो फिर जेमी बीच में आ जाता है और जेमी इन्हें रोक देता है। तो यहाँ पे ये बात विक्टोरिया को अच्छी नहीं लगती कि कोई नौकर हमारे बीच में बात कर रहा है, तो वो जिमी को और उसकी बहन को जॉब से निकाल देती है। इतने में ही जेनिफ़र भी बाहर आती है और अपना नंबर जेमी को देती है और जेमी को कहती है कि कल किसी भी टाइम पे मेरी कंपनी में मुझसे आके मिलो। फिर रात को जिमी अपने फादर से मिलता है और रात को बैठ के बातें कर रहे होते हैं और वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी जो भी नुकसान हुए हैं, जितने भी बिज़नेस में लॉस हुआ है, मैं तुम्हारी मदद कर सकूँ, मैं उस चीज़ से तुम्हें निकाल सकूँ। तो बाप कहता है कि कोई बात नहीं बेटा, ऐसा तो होता है, बिज़नेस है, बिज़नेस में तो ऐसा होता है। फिर तो दूसरे दिन जिमी बिल्कुल तैयार होके, अच्छे से तैयार होके वह जेनिफ़र की कंपनी पहुंचता है। फिर वो जब जेनिफ़र का पूछता है तो वहाँ पे उसे बोलते हैं कि तुम इंतज़ार करो। फिर थोड़ी देर में वहाँ से साइंटिस्ट अपनी लैब से निकलता है और जेनिफ़र चुपके से उसका कार्ड चुरा के उसके लैब में जाती है और वहाँ पे उसे मिडल स्कैरेडिप मिल जाता है। फिर उसे वो लेके निकलती है तो थोड़ी देर में साइंटिस्ट को भी पता चल जाता है, तो वो वहाँ पे अलाउंस लगा देते हैं, सारी सिक्योरिटी को अलर्ट कर देते हैं। तो जेनिफ़र किसी तरह से बाहर निकल के जेमी तक पहुँच जाती है और जेमी उसके सामने जाता है तो वो उसे अपनी जॉब के बारे में बात कर रहा होता है, मगर जेनिफ़र उसे ये मिडल स्कैरेट उसे दे देती है और उसे कहती है कि इसे खोलना नहीं, इसे घर लेके जाओ और इसे खोलना नहीं, संभाल के रखना, मैं तुमसे दोबारा वापसी ले लूँगी।
जब वो इसे घर लेके जाता है तो इसके घर वाले सारे परेशान हो जाते हैं कि ये है क्या, एक बर्गर के डब्बे में ये क्या दिया है। तो वो उसे खोलने का बोलते हैं, बस जिमी मना कर रहा होता है। तो वो बहुत देर तक बोलने के बाद जिमी उनकी बात मान लेता है और वो उसे उस डब्बे को खोल देता है। और डब्बा खोलने के बाद उसके अंदर एक मेटल स्क्रैप मिलता है, जो जिमी इसको देख के ही बड़ा परेशान होता है और उसे अपने हाथ में ले लेता है। और थोड़ी देर बाद ही ना वो बिल्कुल चमकने लग जाता है और एक्टिव ऑन हो जाता है। ऑन होने के बाद वो सीधा जिमी के चेहरे पे, फेस पे चिपक जाता है। सारे घर वाले परेशान हो जाते हैं और जिमी थोड़ी देर बाद में बहुत ही ज़्यादा खौफज़दा हो जाता है और उसकी जिस्म से पूरी आग निकलने लगती है। ऐसे लगता है कि उसके जिस्म में कोई चीज़ घुस गई है। और थोड़ी देर बाद उसके अंदर वो बिल्कुल ही खौफनाक शक्ल लेने के बाद फिर उसके अंदर वो आवाज़ की असिस्टेंट की आवाज़ आती है, जो इसका नाम होता है ब्लू बैटन, जो इस मूवी का भी नाम है। तो वो मतलब ब्लू बैटन बन जाता है। वो फिर वो ऐसे कहती है कि मैंने तुम्हें बस आजमाने के लिए, अब हमें अपनी ताकतें भी चेक करनी है। तो वो इसे किसी तरह से छत पार के आसमान पे लेके जाती है और आसमान पे वो इसको दिखा रही होती है कि कितने इस सूट में कितना पावर है, किस तरह से टेक्नोलॉजी। वो असल में एक टेक्नोलॉजी होती है जो एलियन होती है, वो अपनी चीज़ें चेक कर रही होती है। वो पहले उसे सीधा आसमान पे लेके जाती है, फिर उसे वो सीधा ज़मीन पर लेकर आती है। फिर वो इसकी मतलब ऊपर से सारी चीज़ें चेक कर रही होती है कि कितना ये सूट ताकतवर है। उसके बाद अचानक से एक बस इनके सामने आती है और उसे खतरा लगता है, मतलब ब्लू बैटन को खतरा लगता है। तो वो उस बस को बिल्कुल बीच से चीर देती है, अलग कर देती है। फिर वो उसकी असिस्टेंट जो उस सूट के अंदर होती है वो उसे कहती है कि हमें ये सूट किस तरह से इस्तेमाल करना है, और मैं तुम्हें वो सिखा रही हूँ। उसके बाद वो सब चीज़ें करने के बाद उसे सीधा घर पे लेकर आती है। फिर वो उसके बॉडी से गायब हो जाता है वो सूट, वो बिल्कुल ही बिना कपड़ों के होता है। उसके घर वाले सारे परेशान होते हैं और वो इतना थका हुआ होता है कि उसे अपना होश नहीं होता। फिर थोड़ी देर बाद उसे होश आता है, तो वो अपने कपड़े चेंज करके जेनिफर से मिलने जाना होता है। तो वो देखता है कि उसकी पीठ पे कुछ लगा हुआ है, तो मतलब वो स्कैरेब उसकी पीठ पे चिपक गया था। तो वो कहता है कि मैं जेनिफर से इसके बारे में बात करूँगा। वो जेनिफर से मिलने उसकी कंपनी जाने लगता है। तो वहाँ पे देखता है कि कंपनी के बाहर जेनिफर भाग रही होती है। वो किसी तरह से उसे अपनी गाड़ी में बिठा लेता है, मगर उसके पीछे लोग लगे होते हैं। तो वो इनकी गाड़ी के ऊपर फायरिंग करते हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान होता है इस गाड़ी का, और वो उस गाड़ी को तेज़ भगा के अपने घर ले आता है। उसके बाद जेनिफर सब फैमिली से मिलती है और उससे पूछती है कि वो मिडल का है। तो जिमी अपनी पीठ दिखा के उसे दिखाता है कि वो यहाँ पे चिपक गया है। तो यहाँ पे जेनिफर बड़ी परेशान होती है और वो कहती है कि हाँ, ये उसी लोगों को चुनता है जो इसको अच्छे लगते हैं, जो मिडल को पसंद होते हैं वो उन्हीं को चुनता है। इसलिए वो बोलती है मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि ये तुम्हारे साथ चिपक जाएगा। फिर कहती है कि ये प्रोजेक्ट मेरे बाप ने बहुत पहले इस्तेमाल किया था, ये ब्लू बैटन पहले इस्तेमाल किया था, तभी ये उसी लोगों को मिलता है और उनकी लोगों के साथ ये चलता है जिसको ये मेडल पसंद करता है, जैसे पता हो कि ये इसकी ताकत का सही इस्तेमाल करेंगे। पर मेरी जो आंटी है वो इस चीज़ के पीछे पड़ी हुई है, उसे पता है कि ये जिसके भी पास होगा वो वन मैन आर्मी होगा, उसके बाद इतनी ताकत होगी कि वो कुछ भी कर पाएगा। मगर मिडल्स ने तुम्हें जिमी लिया कि अब तुम ब्लू बैटन बन गए हो। मगर इतने में जिमी कहता है कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे इससे जान छुड़ानी है। तो जेनिफर कहती है कि मेरे पास एक रास्ता है, मुझे एक जगह पे मैं जानती हूँ, मगर उस जगह की चाबी मेरी कंपनी में है। तो यहाँ पे जिमी का जो अंकल होता है वो साइंटिस्ट होता है, वो कहता है कि मैंने एक ऐसी डिवाइस बनाई है कि मैं एक साथ पूरी कंपनी के सारी डिवाइसों को हैक कर सकता हूँ। तो थोड़ी देर में उनके सीसीटीवी कैमरा वगैरह सब हैक हो जाते हैं। हैक होने के बाद उनके यहाँ पे कार्टून चलने लगते हैं और इतनी देर में जेनिफर भी कंपनी से एक गाड़ी उठा के बाहर आ जाती है। जैसे ही बाहर आती है तो वहाँ पे एक गार्ड आ जाता है जो विक्टोरिया का गार्ड होता है। वो जैसे ही जेनिफर पे हमला करने लगता है तो जिमी उसे पकड़ लेता है और जिमी का सूट है ना वो एक्टिवेट हो जाता है और वो उसे मारता है और दूर जाके पड़ता है। और थोड़ी देर में वो भी अपनी असली रूप में आ जाता है,
कि विक्टोरिया ने उसे भी एक सूट बना के दिया होता है और इन दोनों के बीच में बहुत ख़तरनाक फ़ाइट होती है। इतनी ज़्यादा फ़ाइट होती है कि यहाँ पे जिमी उसके ऊपर भारी पड़ रहा होता है। एक टाइम आता है कि जिमी को मौका मिलता है उसे मारने का, मगर वो उसे नहीं मारता। फिर थोड़ी देर के बाद उस गार्ड को मौका मिलता है और वो जिमी पे भारी पड़ने लगता है। तो वो जिमी को मारने ही वाला होता है कि यहाँ पे उसके अंकल गाड़ी लेकर आते हैं और जो गाड़ी के अंदर डिवाइस होती है वो डिवाइस वो दूर से फेंक के उस गार्ड को लगती है और वो गार्ड दूर जाके पड़ता है और ये सब उसमें बैठ के भागने लगते हैं। फिर जेनिफर उसे कहती है कि हमें शहर के बाहर जाना है और वो शहर के बाहर आ जाते हैं जहाँ पे जेनिफर के बाप का दूसरा घर होता है। वो वहाँ पे जाते हैं तो देखते हैं कि ज़मीन पे एक बहुत बड़ा बैटल बना होता है। फिर जेनिफर अपनी घड़ी की वजह से वहाँ पे खुफिया रास्ते को खोल देती है और वो सब नीचे चले जाते हैं और वहाँ पे हमें पता चलता है कि ब्लू बैटन जो पहले था वो जेनिफर का बाप था। उसे ही पता था कि बैटल स्क्रैप में कितनी ताकत है क्योंकि पहले वही इस्तेमाल कर चुका था। फिर जेमी का अंकल होता है, वो उसको वहाँ की टेक्नोलॉजी पसंद आती है और वो एक एक चीज़ को देख रहा होता है तो वो उसको सारी चीज़ें समझ में आती हैं। मगर जेमी कहता है कि ये इसको निकालने का कोई तरीका होगा, वो देखते हैं। तो वो उसका अंकल उसे ढूंढने लगता है। तो उसे पता चलता है कि ये मेडल जिमी से अलग नहीं हो सकता। अगर इसको निकालने की कोशिश की तो उसे खतरा लगेगा और उसमें जिमी की जान भी जा सकती है और ये जिमी के दिमाग में हर हिस्से में जुड़ गया है जिमी से। ये सब सुन के जिम्मी को बड़ा गुस्सा आता है। वो सीधे छत पे जाता है और किसी से बात भी नहीं कर रहा होता है। तो उसके अंकल वहाँ आते हैं और उसे समझाते हैं कि ये जो पावर है ये हर किसी को नहीं मिलती, तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हें यह पावर मिलती है। इतने में जेनिफर भी वहाँ पे आती है और जेनिफर उसे बताती है कि एक एरोप्लेन तुम्हारे घर की तरफ जा रहा है। तो वो देखते हैं कि उसके घर की तरफ वो सीधे जा रहा है। तो जिमी ये देख के बड़ा परेशान होता है और वो अपनी फैमिली को बचाने के लिए उस सूट को एक्टिव करना चाहता है, मगर वो सूट एक्टिव नहीं हो रहा होता। तो जिमी को इतना पता चलता है कि अगर मैं ख़तरे में होगा तो ये सूट एक्टिव हो जाएगा। तो वो किसी तरह से खुद को उस बिल्डिंग से फेंकता है और वो बिल्डिंग से फेंक के मर ना जाए इस वजह से वो सूट एक्टिव हो जाता है और वो वहाँ पे चले जाते हैं। तो वहाँ पे जाने के बाद वो देखता है कि विक्टोरिया प्लेन के अंदर होती है और इसकी फैमिली के ऊपर सारे सोल्जर खड़े होते हैं और उन्हें टॉर्चर कर रहे होते हैं। इतने में ब्लू बैटन वहाँ पहुँच जाता है और अपने हथियार से उन्हें सबको उल्टा पुल्टा गिराने लगता है और अपने मुक्कों से उन्हें मारने लगता है और ये सब विक्टोरिया वहीं से देख रही होती है प्लेन से। इतने में ब्लू बैटन का सूट एक बहुत बड़ी मशीन गन एक्टिव कर देती है, मगर ब्लू बैटन कहता है कि हमें इनको मारना नहीं है, हमें सिर्फ इनको ज़ख्मी करना है। तो वो कुछ और करके इनको ज़ख्मी करने लगते हैं। तो यहाँ पे विक्टोरिया का जो गार्ड होता है वो वहाँ से ब्लू बैटन पे निशाना लगा रहा होता है और ब्लू बैटन भी तैयार होता है, मगर देखता है कि इतने में ब्लू बैटन के जो डैड होते हैं उन्हें दिल का दौरा पड़ता है और वो उनकी तरफ भागने लगता है। तो जैसे ही उनकी तरफ भागने लगता है तो विक्टोरिया का गार्ड उन पे शूट करता है तो और वो एक जाल जैसे उसमें फंस जाता है और वो उसे उठा के लेके जाते हैं। इतने में थोड़ी देर में उसकी डैड की डेथ हो जाती है और वो मर जाता है और उसकी फैमिली के जो घर होता है उसके ऊपर भी वो धमाका करके पूरा तबाह कर देते हैं। तो दूसरे दिन हम उनकी फैमिली को देखते हैं कि सब एक जगह पे जमा है और वो ब्लू बैटन की वजह से और उसके डैड की वजह से दोनों परेशान हैं। फिर वहाँ पे उसकी दादी उसे कहती है कि हमें किसी भी तरह जिमी को बचाना है। तो यहाँ पे जेनिफर भी उन्हें कहती है कि मैं भी इसमें आपका पूरा साथ दूंगी। तो वो अपने डैड के एक दूसरी जगह पे उन्हें लेकर जाती है जहाँ पे बैटल की शक्ल में इसके बाप ने एक जहाज़ बनाया होता है, एरोप्लेन बनाया होता है। तो वो उसमें बैठ के, उसका जो अंकल होता है वो साइंटिस्ट होता है, वो उसमें बैठ के उसको चलाने लगता है। बस फिर वो उसे वहाँ से वो निकल जाते हैं और वहाँ पे उसे जेनिफर उन सबको एक ना अपने डैड के हाई टेक्नोलॉजी के हथियार दिखाती है और सब उस हथियारों को लेते हैं और उसकी जो दादी होती है वो मशीन गन लेती है। फिर वो उनका आइलैंड का मैप देखते हैं। फिर वो बोलती है कि यहाँ पे हमें उनका ध्यान भटकाना है, उनके गार्डों का, तो अगर उनको मारना पड़ा तो हम उनको मारेंगे भी। फिर हम जिमी को देखते हैं जिसे उल्टा लटकाया होता है क्योंकि उसकी जो पावर होती है वो अपने गार्ड के अंदर ट्रांसफ़र करने वाले होते हैं, क्योंकि उसकी वजह से जिमी की मौत भी हो सकती थी। तो साइंटिस्ट ये सब देख के बोलता है कि नहीं, ये तो इसमें मारा जा सकता है। तो यहाँ पे वो कहती है कि नहीं, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इतने में उनके अंकल के ऊपर हमला होता है
मगर किसी तरह से वो वहाँ से निकल आते हैं और उनका जो प्लेन होता है उसके पाँव निकल आते हैं और वो सबको वहाँ पे कुचलते हुए मारते हुए आते हैं, गैस वगैरह छोड़ते उनका फुल मुकाबला करते हैं। फिर थोड़ी देर में हम जेनिफर को देखते हैं, वो अपने नैप के ज़रिए जिमी को ढूंढ रही होती है। वो ढूंढते ढूंढते सब जगह पे बॉम्ब्स लगा रही होती है। फिर हम एक हाई टेक्नोलॉजी की मशीन देखते हैं जिस मशीन के ज़रिए जिमी की बॉडी से उस पावर को निकाला जा सकता है। तो जो जैसे ही जेनिफर वहाँ पे सब जगह पे बॉम्ब लगा के ब्लास्ट करने का सोचते हैं। फिर हम जिमी को देखते हैं, जब से उसके अंदर से वो पावर निकल रही होती है तो वो बहुत ज़्यादा तड़प रहा होता है। तो वो अपने ही सोच में ना वो अपने बाप के पास पहुंच जाता है। वो उसे ख्यालों के अंदर उसके फादर आ जाते हैं। वो अपने फादर से बात कर रहा होता है। उसके फादर उसे कहता है कि अभी तुम्हारा बहुत सारा काम बाकी है इस दुनिया में, तुम्हें इस दुनिया को बचाना है। तो वो किसी तरह से ना ब्लू बैटन का सूट उसे दिखाता है, बोलते तुम्हें ना इसके साथ मिलके इस दुनिया को बचाना है। तो जिमी इस चीज़ के लिए मान जाता है और ब्लू बैटन की तरफ भागने रन करने लगता है। फिर हम देखते हैं कि वो जो ख्यालों की दुनिया होती है वो तबाह हो रही होती है और जिमी रन कर रहा होता है। तो जिमी जैसे भाग के वहाँ तक पहुँचता है, फिर हम देखते हैं कि जो उसकी पावर होती है वो गार्ड के अंदर आ जाती है। वो गार्ड के अंदर मुकम्मल तौर पे वो पावर आ जाती है और वो गार्ड उसे इस्तेमाल करने के लिए तैयार होता है। फिर हम देखते हैं जेनिफर को, जो वहाँ पे धमाका करके सब चीज़ों को तहस नहस करती है। और जैसे ही धमाका होता है तो ब्लू बैटन के हाथ खुल जाते हैं, तो वहाँ पे वो एक्टिव नहीं हो रहा होता। तो उसकी असिस्टेंट कहती है इसे एक्टिव होने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि इसकी चार्ज ख़त्म हो गई है। तो साइंटिस्ट उसकी हेल्प करके किसी तरह उसे वहाँ से बाहर निकाल देते हैं। जैसे साइंटिस्ट उसे बाहर निकालता है तो उसका गार्ड उसे वहीं पे मार देता है, मगर जिमी वहाँ से भाग जाता है। जैसे ही रन करने लगता है तो वहाँ से गार्ड फुल अपने उसमें पावर में फुल ताकत इस्तेमाल करने के लिए तैयार। तो जिमी भागने लगता है, तो भागते मगर उसका सूट एक्टिव नहीं हो रहा होता। तो बहुत सारे गार्ड जिमी को मारने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं। वह इतनी देर में दादी मशीन गन लेके आती है और सबको मारने लगती है और सबको मार के ख़त्म कर देती है। और जो भी दादी के सामने आ रहा था, दादी सबको मारती हुई जा रही थी। इतने में हमें पता चलता है कि जेनिफर पकड़ी गई है और जेनिफर को वो अपने साथ ले जाती है। इतने में जिमी का भी सूट एक्टिव हो जाता है और अपनी सिस्टर के पास जाता है। तो सिस्टर लड़ रही होती है तो वो उसको बचाने लगता है। इतने बचाते में वो गार्ड भी आ जाता है और गार्ड किसी तरह से उस पर हमला करके उसको बाहर फेंक देता है। फिर इनके बीच में बहुत धमाकेदार फाइट होती है और दोनों ही एक दूसरे पे भारी पड़ रहे होते हैं। फिर थोड़ी देर में हम देखते हैं कि गार्ड ना ब्लू बैटन पे बहुत ज़्यादा ही भारी पड़ रहा होता है। तो इतने में उसके ऊपर भारी पड़ रहा होता है तो उसका जिमी का अंकल उसे देखता है तो उसके ऊपर कुछ फेंक के मारता है। तो गार्ड जो होता है वो अपनी पावर से उसके पास हमला कर देता है, तो वो वहाँ पे ज़ख्मी हो जाता है। ये सब देख के जिमी को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और वो फिर ब्लू बैटन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और उसके अंदर वो अपनी पूरी पावर इस्तेमाल करता है और वो गार्ड पे भारी पड़ने लगता है। इतने में फिर हमें विक्टोरिया दिखाई जाती है जो जेनिफर को बताती है कि ब्लू बैटन का कोड मैंने अपने पास डाउनलोड करके रख दिया है। ये सब सुन के जेनिफर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपने मुंह पे वो अपने बाप का बनाया हुआ बैटल टेक्नोलॉजी वाला चिंगम उसके ऊपर फेंकती है, जो एक बबल बन जाता है और वो वहाँ से एरोप्लेन से नीचे गिर जाते हैं। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं ब्लू बैटन उस गार्ड की बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत कर रहा होता है, बहुत ही ज़्यादा मार रहा होता है। जब उसको बिल्कुल ही जान से मारने वाला होता है तो उसकी जो असिस्टेंट होती है, जो सूट के पावर होती है, वो उसे कहती है कि हम नहीं मार सकते आप, तुम्ही तो पहले कहा था हम किसी की जान नहीं ले सकते। तो यहाँ पे जिमी कहता है कि इसने पहले मेरे डैड को मारा था, तो वो उसे इस चीज़ से लिए मना करता है और उसकी थोड़ी सी बहुत याददाश्त उसे दे देता है, जिससे उसे याद आता है कि विक्टोरिया ने उस गार्ड के साथ क्या क्या किया था। तो वो गार्ड ही विक्टोरिया का दुश्मन बन जाता है और जैसे ही बबल से गिरने के बाद वो विक्टोरिया के पास जाता है और विक्टोरिया को ख़त्म कर देता है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो, मुझे इतना सपोर्ट करो कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम पूरा हो जाए प्लीज़, क्योंकि मैं और भी अच्छी अच्छी मूवी आपके लिए लाऊंगा। बस मुझे सपोर्ट करो, मेरे चैनल को मोनेटाइज होने के लिए मुझे सपोर्ट किया। आप लोगों की बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच ऑल।